आज की इस वीडियो में हम ये फ्लावर की ब्लूमिंग एनिमेशन बनाएंगे जो कि बहुत आसान है और ये पूरी तरह ज्योमेट्री नोड में बनी हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ लीव्स के मॉडल है और इन सभी को मैंने एक ब्लेंड फाइल में रख दिया और उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहाँ से आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं क्या करूँगा, इस कर्व लीव और फ्लैट लीव को हाइड कर दूंगा और अभी मुझे बस इस पत्ती से काम है। ठीक है, आप यहाँ पे आपकी कोई और अगर पत्ती हो तो उसे भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास ये पत्ती है तो मैं इसे यूज़ करूँगा। आप अपनी मॉडल करके और उस पर भी आप ऐसे ज्योमेट्री नोड बना सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ से इसे वर्टिकल स्प्लिट करूँगा और यहाँ पे खोलूँगा एक ज्योमेट्री नोड और एक नया ज्योमेट्री नोड जो है यहाँ पे मैं बनाऊँगा। ठीक है, और इसे मैं नाम दे दूँगा फ्लावर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो हमारी ये पत्ती का ब्लूमिंग वाला पार्ट है वो बनाएंगे, मतलब इसे हम ओपन और क्लोज जो रहता है ना वो करेंगे। जैसे कि वो यहाँ से एक कर्व लेगा, ऐसे जाएगा और वापस नीचे आएगा, तो वो वाला चीज़ हम यहाँ पे करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि हमें इस पत्ती के पॉइंट्स को कुछ सेट करना होगा। ठीक है, ताकि ये ऊपर और नीचे जा सके। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, शिफ्ट ए से सेट पोजीशन लाएंगे। इससे हम इसकी हर एक वर्टिसेस की पोजीशन को सेट कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे मैं शिफ्ट ए से पोजीशन नोड लाऊंगा। ये हमारी इनिशियल पोजीशन होती है, तो हमारी इनिशियल पोजीशन कुछ ये है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे लाएंगे एक ट्रांसफ़र पॉइंट नोड जिससे हम पॉइंट्स को ट्रांसफॉर्म कर सकें। ठीक है, और मैं यहाँ पे लाऊंगा एक कंबाइन ट्रांसफॉर्म नोड। ठीक है, और इस ट्रांसफॉर्म को मैं इस ट्रांसफॉर्म से कनेक्ट कर दूंगा। ठीक है, अभी हम यहाँ पे देखें तो अगर मैं यहाँ पे रोटेशन बढ़ाऊँ तो अभी ये रोटेट हो रहा है, लेकिन ये काफ़ी लीनियर है, इसमें कोई कर्व नहीं आ रहा है। हमें क्या चाहिए कि हमारी जो पत्ती है वो कर्व के साथ जो है रोटेट हो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि हमें यह करना पड़ेगा कि यहाँ पे शिफ्ट ए से मैं लाऊंगा एक कंबाइन एक्स वाई जेड नोट और इसको मैं यहाँ लगा दूंगा रोटेशन में। अब हम यहाँ पे हर एक एक्सिस को कंट्रोल कर सकते हैं। हम यहाँ एक्स एक्सिस को कंट्रोल कर सकते हैं, वाई को भी कर सकते हैं और जेड को भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी मैं इनको जीरो कर देता हूँ। हमें किससे काम है, बस एक्स एक्सिस से काम है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि शिफ्ट ए से एक पोजिशन नोड लाऊंगा और शिफ्ट ए से एक सेपरेट एक्स वाई जेड नोड लाऊंगा और पोजिशन को वेक्टर से कनेक्ट कर दूंगा और क्या करूँगा कि वाई एक्सिस को जो है एक्स एक्सिस से कनेक्ट कर दूंगा। तो अभी आप देखेंगे तो यहाँ पे जो है आपकी पत्ती कर्व हो गई है, देख सकते हैं यहाँ पे इसे कर्व मिल चुका है, लेकिन हमें इसे कंट्रोल करना है। तो हम कंट्रोलिंग के लिए क्या करेंगे कि शिफ्ट ए से एक मैप रेंज नोड यहाँ पे लाएंगे और अब इस मैप रेंज से हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि अभी ये मैप रेंज क्या कर रहा है कि इसे ये बता रहा है कि इस वाई एक्सिस की वैल्यू 0 से 1 है, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। ये वाई एक्सिस की वैल्यू कुछ और ही है, इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू 0 और 1 नहीं है। तो हमें इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू चाहिए वाई एक्सिस की। तो वो कैसे हम लाएंगे, देख सकते हैं अगर इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे सही नहीं है तो यहाँ पे कुछ डिफेक्ट आ रहा है। देख सकते हैं ऊपर से भी ये कर्व हो चुका है और ऐसे कुछ अलग शेप आ रहा है। हमें इस ऊपर वाले हिस्से को सही करना है, तो उसके लिए हमें इसकी ओरिजिनल मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। तो वो हम कैसे लाएंगे, उसके लिए हम क्या करेंगे, शिफ्ट ए से एट्रीब्यूट स्टैटिस्टिक नोड यहाँ पे लाएंगे और यहाँ एट्रीब्यूट में हम क्या करेंगे, वाई एक्सिस को कनेक्ट करेंगे और ज्योमेट्री में हम इसकी ओरिजिनल ज्योमेट्री जो है ये ग्रुप इनपुट की, इसे यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो अब हमें क्या मिल रहा है कि हमें इस पत्ती की ओरिजिनल मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है। तो हम इस मिनिमम वैल्यू को मिनिमम में कनेक्ट कर देते हैं और मैक्सिमम वैल्यू को मैक्सिमम में कनेक्ट कर देते हैं। देख सकते हैं कि ये अब हमारी पत्ती सही से कर्व हो रही है। ठीक है, और अब हम इसे यहाँ से जो है कंट्रोल कर सकते हैं, इसके कर्व को देख सकते हैं कुछ ऐसे। ठीक है, अब हमारे यहाँ कर्व भी अच्छे से कंट्रोल हो रहा है। ठीक है, मैं यहाँ पे 1 कर देता हूँ और 2 मिनिमम से आप इसे इसका जो ये है ऑफसेट, इसे कंट्रोल कर सकते हैं। देख सकते हैं ऐसे। ठीक है, तो इसे आप 0 ही रहने दें। अब इतना काम हमने कर लिया है। अब हमारी यहाँ पे बस एक ही पत्ती है, हमें चाहिए कि यहाँ पे हमारी बहुत सारी पत्तियाँ हो। तो हम काई का यूज़ करेंगे इसमें, रिपीट जोन का, जिससे क्या होगा कि हमारी पत्ती रिपीट 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 होती जाएगी और एक फ्लावर का शेप लेगी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पे शिफ्ट ए से मिलाऊंगा रिपीट जोन और मैं यहाँ पे शिफ्ट ए से लाऊंगा एक जॉइन ज्योमेट्री और हमें किस ज्योमेट्री को रिपीट करना है, तो हमें हमारी पत्ती को रिपीट करना है। तो ये रह गई हमारी पत्ती, इसे मैं इस जॉइन ज्योमेट्री से कनेक्ट कर दूंगा। ठीक है, तो अब हमारी पत्ती यहाँ पे रिपीट हो रही है और इस रिपीट जोन को जो है मैं क्या करूँगा कि यहाँ सेट पोजिशन से कनेक्ट कर दूंगा। ठीक है, अब हमारी यहाँ पे आइट्रेशन 1 है, इसका मतलब हमारी एक पत्ती है। अगर मैं इस आइट्रेशन को
4 कर देता हूँ तो यहाँ पे देखेंगे हमारी 4 पत्ती आ जाएगी, लेकिन अभी ये आपको दिखेगा नहीं क्योंकि ये एक के ऊपर एक कोलाइड हो रही है। तो दिखाने के लिए हम क्या करेंगे कि शिफ्ट ए से यहाँ मैं ट्रांसफर ज्योमेट्री नोड लाऊंगा और मैं जेड एक्सिस में थोड़ा ऑफसेट दे दूंगा, मैं यहाँ पे 0.005 दे दूंगा। तो अब आप देखेंगे तो हमारी यहाँ पे 4 पत्तियाँ आपको दिखेगी, ठीक है। ये देख सकते हैं 1 2 3 4 पत्तियाँ हमारी यहाँ पे आ चुकी है, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि हमें इन पत्तियों को जो है रोटेट करना है ऐसे राउंड शेप में, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पे मैं एक और मैट्रिक्स नोड यहाँ पे मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे लगाऊंगा, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा कि इन तीनों को चारों को मैं ऊपर की तरफ ले जाऊँगा और शिफ्ट ए से मैं यहाँ पे लाऊंगा ट्रांसफर मैट्रिक्स मल्टीपाई मैट्रिक्स नोड हम यहाँ पे लाएंगे और इसे यहाँ पे लगा देंगे और इसको हम नीचे वाले सॉकेट में लाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे मैं वापस से कंबाइन ट्रांसफॉर्म नोड लाऊंगा और इसे जो है मैं यहाँ पे मैट्रिक्स में लगा दूंगा, ठीक है। अगर मैं इसे जेड में रोटेशन दूँ तो ये जेड में रोटेट होगी, ठीक है। लेकिन हमें क्या करना है कि इसे रेंडमली रोटेट नहीं करना है, हमें इसे जो है रोटेट करना है, एक ऑफसेट से रोटेट करना है और एक पर्टिकुलर ऑफसेट से रोटेट करना है। अगर हम रेंडमली रोटेट करने जाएंगे तो फ्लोर का शेप नहीं लेगी। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे कि शिफ्ट ए से ही मैं यहाँ पे कंबाइन एक्स वाई जेड नोड लाऊंगा और इसे रोटेशन में कनेक्ट कर दूंगा, ठीक है, जिससे हमारी हर एक एक्सिस पे हमें कंट्रोल मिलेगा। और हमें इस एक्सिस को अब क्या करना पड़ेगा कि एक ऑफसेट से रोटेट करना पड़ेगा। उसके लिए सबसे अच्छा तरीका है कि मैं क्या करूँ कि हर एक पत्ती को एक आईडी दूँ और उस आईडी से जो है मैं इस जेड रोटेशन में जेड एक्सिस में जो है रोटेशन दूँ, जिससे क्या होगा कि एक इवन रोटेशन इसको मिलेगा और एक फ्लोवर का शेप लेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे कि मैं सबसे पहले यहाँ पे शिफ्ट ए से एक सेट आईडी नोड यहाँ पे लाता हूँ और मैं इस वाले सॉकेट में इस आईडी को कनेक्ट कर देता हूँ। देख सकते हैं यहाँ पे मेरी आईडी आ गई और ये अभी 0 से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि हमें इस आईडी में कुछ ऐड करना पड़ेगा ताकि ये जो है आईडी आगे बढ़ पाए। पहली पत्ती पे जैसे कि ये पहला आइटरेशन है तो इस पे ये आईडी 0 होनी चाहिए, या सॉरी 0 से हम स्टार्ट नहीं करेंगे, इस आईडी को हम स्टार्ट करेंगे 1 से ताकि हमें फ्यूचर में कोई दिक्कत नहीं आए। तो हमारी पहली आइटरेशन पे आईडी 1 होनी चाहिए, फिर दूसरी आइटरेशन पे इस आईडी को हमें चेंज करना है, हमें इसे 2 करना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि आईडी में कुछ ऐड करना पड़ेगा, मतलब हम इस आईडी में अगर 1 ऐड कर देते हैं तो इस आईडी अब 2 हो जाएगी दूसरी आइटरेशन पे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि शिफ्ट ए से मैं यहाँ पे लाऊंगा एक मैथ नोड, ठीक है, और इसको यहाँ पे ले आऊँगा और इस आईडी को इस वैल्यू से कनेक्ट करूँगा और हम इस आईडी में क्या ऐड करेंगे, इस आईडी में हम ऐड करेंगे 1 ताकि सेकेंड आइटरेशन पे ये आईडी 2 हो पाए, ठीक है। और इस आईडी को मैं यहाँ इस आईडी से कनेक्ट कर देता हूँ। तो अब हमारी यहाँ आईडी का काम खत्म हो चुका है। अगर अब मैं यहाँ शिफ्ट ए से यहाँ पे आईडी लाऊँ, ठीक है, ये आईडी, और इसे अगर मैं जेड में कनेक्ट करूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा फ्लोवर जो है ऐसे बन गया है, ठीक है। और अगर मैं आइटरेशन यहाँ पे बढ़ाता हूँ, अगर मैं यहाँ पे नंबर ऑफ आइटरेशन बढ़ाता हूँ तो मेरा फ्लोवर भी यहाँ पे देख सकते हैं अच्छा दिखेगा, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे अब आपको बताऊँ ब्लूमिंग वाला पार्ट, तो देख सकते हैं ये हम इसको ऐसे कर सकते हैं, इसे ओपन या क्लोज कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे। तो अब हम क्या करेंगे कि हमें इस पे थोड़ा और कंट्रोल लेने के लिए यहाँ पे मैं शिफ्ट ए से एक मैप रेंज नोड यहाँ पे लाऊंगा, ठीक है। मैप रेंज शिफ्ट ए मैप रेंज और इसे यहाँ पे लगा दूंगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे मैप रेंज नोड लगा दिया है, लेकिन अभी यहाँ पे क्या हो रहा है कि इसे लग रहा है कि ये आईडी जो है ये स्टार्ट हो रही है 0 से और एंड हो रही है 1 पे, पर ऐसा नहीं है। हमारी आईडी क्या हो रही है कि ये स्टार्ट हो रही है 0 से, लेकिन एंड ये कहाँ पे हो रही है, इस आईडी पे 6 आइटरेशन है तो हमारी आईडी 6 तक एंड हो रही है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अगर मैं यहाँ मैक्सिमम में 6 दे दूँ तो हमारा फ्लोवर वापस आ जाएगा, ठीक है। अभी क्या हो रहा है कि अभी हमारे नंबर ऑफ आइटरेशन कम है, इसलिए आधा ही फ्लोर बनाए। हमें इसे सही करने के लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ आइटरेशन में मैं 60 दे देता हूँ और यहाँ पे भी मैं 60 दे देता हूँ। तो आप अगर यहाँ मैं इसको कंट्रोल करूँ तो मैक्सिमम वैल्यू को, तो हमारा फ्लोवर जो है यहाँ पे बन के जो है तैयार होगा। अगर मैं यहाँ पे इसे 60 कर दूँ तो देख सकते हैं हमारा फ्लोवर कुछ ऐसा बन गया है, ठीक है। सब कुछ सही करने के लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पे शिफ्ट ए से एक इंटीजर लाएंगे और यहाँ पे 60 दे दूंगा और इस इंटीजर को मैं यहाँ आइटरेशन में कनेक्ट कर दूंगा और इसी इंटीजर को मैं क्या करूँगा
कि इस मैक्सिमम वैल्यू में भी कनेक्ट करूँगा, जिससे हमें बस एक बार ही यहाँ पे 60 वैल्यू देनी होगी और ये दोनों में चली जाएगी, तो आसान रहेगा। ठीक है, तो आप यहाँ से इसका ऑफसेट जो है कंट्रोल कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे 50 करूँ तो कुछ ऐसा दिखेगा आपको, और हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ से इसे एनिमेट कर सकते हैं। ठीक है, कुछ ऐसा। लेकिन अभी दिक्कत क्या आ रही है कि हमारी यहाँ स्केल में अगर आप जाएंगे तो यहाँ स्केल क्या है, 1 है। हमें क्या चाहिए कि हमारे जो फ्लोवर है वो छोटे 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 होते जाए, जैसे कि आइटरेशन बढ़ते जाए तो इनकी साइज़ डिक्रीज होती जाए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 0.99 जो है यहाँ पे स्केल कर देंगे। ठीक है, तो अभी हमारा फ्लोवर आप देखेंगे तो कुछ ऐसा है। देख सकते हैं इनकी जो यहाँ पे साइज़ है वो धीरे धीरे घटती जा रही है। ठीक है, तो आप ऐसा यहाँ पे स्केल में कर सकते हैं। तो हमने इतना जो है कर लिया है। अब हम क्या करेंगे कि इसे मोर रियलिस्टिक बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि अगर आप यहाँ पे आएँ और अभी इसको हम ओपन या क्लोज करें तो यहाँ पे आप एक दिक्कत देखेंगे। अगर रियलिस्टिक फ्लोवर हमें बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें इस मैक्सिमम वैल्यू को जो है कंट्रोल करना पड़ेगा इसकी आईडी से। जिससे क्या होगा, हमने जो ये आईडी सेट करी है उससे अगर हम ये कंट्रोल करेंगे, जिससे क्या होगा कि जो बाहर के जो पत्तियाँ है वो ज़्यादा खुलेगी और अंदर की पत्तियाँ जो है कम खुलेगी। उससे क्या होगा कि एक रियलिस्टिक इफेक्ट जो है पैदा होगा। इसलिए हम क्या करेंगे कि यहाँ इस आईडी को मैं शिफ्ट डी से डुप्लीकेट करूँगा और इसे 2 मैक्स में यहाँ पे रख दूंगा। ठीक है, तो अभी क्या हो रहा है कि अभी ये कुछ बिगड़ गया है। क्यों? क्योंकि हमारी जो आईडी है वो 1 to 60 है और वो ज़्यादा है, इसलिए ये बिगड़ रहा है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पे शिफ्ट ए से एक मैप रेंज नोड यहाँ पे लाऊंगा मैं और उसे यहाँ पे लगा दूंगा। ठीक है, और अभी यहाँ मैक्सिमम हमें 1 नहीं रखना है। हमें क्या करना है कि यहाँ मैक्सिमम में जो है हमारी इंटीजर वैल्यू है 60, वो जो है हमें यहाँ पे रखनी है। ठीक है, मैक्सिमम में। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा फ्लोवर कुछ ऐसा है। और अगर मैं यहाँ पे इसे 2.2 करूँ, ठीक है, और अब आप यहाँ पे देखें तो हमारा जो फ्लोवर है वो अच्छे से काम कर रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ बीच वाली पत्तियाँ थोड़ा कम खुल रही है और जो बाहर की पत्तियाँ है वो थोड़ा ज़्यादा खुल रही है। तो देख सकते हैं एक रियलिस्टिक इफेक्ट हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। देख सकते हैं बीच वाली पत्तियाँ बहुत ही कम खुल रही है और वो किससे हो रहा है, हमारी आईडी की मदद से हो रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, अब एक और चीज़ हम यहाँ पे करेंगे कि आप यहाँ पे देखेंगे तो हमारी जो ये पत्ती है इसे हम एक ग्रेडियंट टेक्सचर देंगे। जिससे क्या होगा कि ऊपर वाला जो इसका पोर्शन है वो ज़्यादा खुलेगा और नीचे वाला थोड़ा लेट खुलेगा, जिससे हमें और भी रियलिस्टिक इफेक्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि शिफ्ट ए से मैं यहाँ पे एक ग्रेडियंट टेक्सचर यहाँ पे लाऊंगा। ठीक है, और मैं यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट से इस ग्रेडियंट टेक्सचर पे क्लिक करूँगा और कंट्रोल शिफ्ट से मैं इस ग्रुप इनपुट पे क्लिक करूँगा। तो देख सकते हैं कि अभी हमारा ग्रेडियंट जो है ऐसे वर्टिकल है, हमें इसे हॉरिजॉन्टल करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पे मैं शिफ्ट ए से एक पोजीशन नोड लाऊंगा, जिससे हमें पता चलेगा कि हमारी ओरिजिनल पोजीशन क्या है। फिर मैं यहाँ पे वेक्टर रोटेट नोड यहाँ पे लाऊंगा, और तो हमें यहाँ पे वेक्टर रोटेट नोड यहाँ पे लगा लेना है और यहाँ पे एक्सिस को यूलर करना है। और यहाँ पे अब आप z एक्सिस को अगर 90 करते हैं तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो वर्टिकल है वो अब हॉरिजॉन्टल हो गया है। हमें यहाँ पे अगर और कंट्रोल चाहिए तो यहाँ पे मैं शिफ्ट ए से वेक्टर मेथ नोड यहाँ पे लाऊंगा। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ तो आप इससे आपके ग्रेडियंट को जो है कंट्रोल कर सकते हैं। देख सकते हैं मैं यहाँ से इस ग्रेडियंट को जो है कंट्रोल कर सकता हूँ अगर मैं इसको बढ़ाता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ क्या करूँगा कि अब मैं इस व्यूअर को यहाँ से डिलीट कर दूँगा ताकि हमें हमारा ओरिजिनल फ्लोवर दिखे, और मैं इसको जो है अब इस ग्रेडियंट के फैक्टर को जो है 2 मैक्स में कनेक्ट कर दूंगा। ठीक है, तो अगर अब आप देखेंगे तो आपका फ्लोवर और भी अच्छा हो गया। अगर आप यहाँ से इसे कंट्रोल करें तो देख सकते हैं कि हमारे जो ऊपर वाला पोर्शन है वो थोड़ा जल्दी जो है आगे जा रहा है और नीचे वाला पोर्शन थोड़ा लेट जा रहा है, जिससे हमें और रियलिस्टिक इफेक्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा है हमारे फ्लोवर का। ठीक है, तो देख सकते हैं कुछ ऐसा इफेक्ट आपको देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो ऐसे आप ग्रेडियंट टेक्सचर लगा सकते हैं आपकी लीव में। तो इतना हमने कर लिया है। अब हम यहाँ पे एक और चीज़ देखेंगे कि अगर मैं यहाँ पे जो है ये वाली पोजीशन यूज़ करता हूँ तो मुझे रिज़ल्ट थोड़े अच्छे नहीं मिलते हैं। हमें क्या करना है कि इसकी जो ओरिजिनल पोजीशन हमारी यहाँ पे आ रही है वो यूज़ करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि शिफ्ट ए से मैं यहाँ पे स्टोर द नेम्ड एट्रीब्यूट यहाँ पे लाऊंगा। ठीक है, और इस स्टोर्ड नेम एट्रीब्यूट में मैं क्या स्टोर करूँगा, हमारी पोजीशन। ठीक है,
और मैं यहाँ पे वैल्यू में पोजीशन दे दूंगा और इसे नाम दे दूंगा पोज। तो अब हमारा क्या हो रहा है कि हमारी ओरिजिनल पोजीशन यहाँ पे स्टोर हो रही है, ठीक है, जो कि आ रही है ग्रुप इनपुट से। अब मैं इस वाली पोजीशन को जो है मुझे नहीं इस्तेमाल करना है, ठीक है, तो इसे मैं यहाँ से डिलीट कर दूंगा और मैं इस स्टोर नेम्ड एट्रीब्यूट को यहाँ आईडी से भी कनेक्ट कर दूंगा, ठीक है। अब मैं यहाँ अगर नेम्ड एट्रीब्यूट पे जाता हूँ और यहाँ पे मैं इसे नाम दे देता हूँ पोज, ठीक है, और मुझे यहाँ फ्लोट से करना है वेक्टर और यहाँ पे भी मुझे वेक्टर करना है, ठीक है। तो अगर मैं इस एट्रीब्यूट को हम यहाँ पे कनेक्ट करता हूँ तो देख सकते हैं हमारा कुछ ऐसा हो रहा है, लेकिन अभी ये बीच में से बिगड़ रहा है क्योंकि हमें यहाँ जो है ये हमारी मैप रेंज है 2.2, इसे मैं यहाँ पे अगर 1.21 कर देता हूँ तो वापस से हमारा फ्लोवर जो है सही हो जाता है और अब हमें कुछ बेटर रिजल्ट जो है यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो इतना हमने कर दिया है। अब हम क्या करेंगे कि अगर मैं इस फ्लोवर को बंद करता हूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारी जो है यहाँ पे मिस्टेक आ रही है, देख सकते हैं ये कोलाइड जो है हो रहे हैं। तो हम क्या करेंगे कि जब मैं अगर इन पत्तियों को बंद करता हूँ तो मुझे क्या करना है कि जो ये मेरी पत्तियाँ स्ट्रेट है इन्हें मुझे कर्व करना है, ठीक है। तो उसके लिए हमें एक और मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन नोड यहाँ पे लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा कि इस शिफ्ट डी से मल्टीप्लाई मैट्रिक्स को यहाँ पे डुप्लीकेट करूँगा और मैं यहाँ पे वापस से कंबाइन ट्रांसफॉर्म नोड यहाँ पे लाऊंगा और इसे यहाँ पे कनेक्ट कर दूंगा, ठीक है। तो अभी देखने के लिए हम क्या करेंगे कि इसको मैं इस ट्रांसफॉर्म से कनेक्ट कर देता हूँ ताकि मुझे मेरी एक पत्ती ही दिखे, ठीक है। और मैं क्या करता हूँ कि यहाँ अभी के लिए आपको दिखाने के लिए केवल एक ही पत्ती यहाँ पे रखता हूँ, तो मैं 60 से 1 कर दूंगा ताकि मुझे एक ही पत्ती दिखे, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे कंबाइन एक्स वाई जेड यहाँ पे लाता हूँ और अगर मैं इस रोटेशन में कनेक्ट करता हूँ तो हम क्या करेंगे कि हम इस पत्ती को जो है कुछ ऐसे बेंड करेंगे, ठीक है। ऐसे इसे कर्व देंगे, सी कर्व इसे देंगे ताकि जो है हमारी जब फ्लावर बन रहे तो उसमें थोड़ा कर्व आ पाए और वो जो है आपस में कोलाइड ना हो। तो इस पत्ती को कर्व देने के लिए हम क्या करेंगे कि शिफ्ट ए से मैं यहाँ पे लाऊंगा एक पोजिशन नोड और यहाँ पे मैं शिफ्ट ए से लाऊंगा एक सेपरेट एक्स वाई जेड नोड, ठीक है। और पोजीशन से वेक्टर को कनेक्ट करूंगा और y से जो है मैं इस x से जो है इस y एक्सिस को कनेक्ट कर दूंगा। तो देख सकते हैं कि हमारी पत्ती जो है यहाँ पे कर्व हो चुकी है, ठीक है। इसे और बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पे शिफ्ट ए से मैं एक मेथ नोड यहाँ पे जो है ये करूँगा, ठीक है। और इसे 8 से कर दूंगा मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई और अगर मैं इस वैल्यू को बढ़ाता हूँ तो देख सकते हैं कि हम इस कर्व को और भी ज़्यादा कंट्रोल कर सकते हैं कि हमें कितना कर्व जो है हमारे पत्ती में चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अगर -1.98 यहाँ पे करता हूँ तो मेरा इतना कर्व आ जाएगा, ठीक है। और अब मैं वापस से इसको इससे कनेक्ट कर देता हूँ और इस ट्रांसफॉर्म नोड को इस सेकेंड वाले मैट्रिक्स में कनेक्ट कर देता हूँ और मैं वापस से मेरे नंबर ऑफ आइटरेशन बढ़ा देता हूँ, यहाँ पे वापस से 60 कर देता हूँ। तो अब देखेंगे तो हमारा फ्लोवर कुछ ऐसा है, ठीक है। और अगर मैं इस फ्लोवर को ओपन करता हूँ यहाँ से तो अभी यहाँ पे मैं अगर इसे ओपन करता हूँ तो ओपन करने पे अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं कि यहाँ पे वापस से ये पत्तियाँ कोलाइड हो रही है। तो मैं क्या चाहूँगा कि जब मेरा फ्लोवर खुले तो ये ज़्यादा कर्व ना हो इसकी पत्तियाँ, ठीक है। और जब मेरा फ्लोवर जो है बंद हो तो ये थोड़ा कर्व हो जाए, ठीक है। तो वो हम कैसे करेंगे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि हमें यहाँ पे जो है इस मल्टीप्लाई वैल्यू को कंट्रोल करना पड़ेगा और वो कहाँ से होएगा, हमारा इस मैप रेंज नोड से, ठीक है। तो अगर मैं इस मैप रेंज नोड को जो है इस वाले मल्टीप्लाई में कनेक्ट कर देता हूँ तो हमारा यहाँ पे जो है वो इशू नहीं आएगा। जब यहाँ पे देख सकते हैं थोड़ा बहुत और कोलाइड हो रहा है तो हम क्या करेंगे कि इसे और ज़्यादा कंट्रोल करने के लिए जो है मैं यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई नोड को शिफ्ट डी से डुप्लीकेट करता हूँ और यहाँ पे मैं इसे -0.23 दे देता हूँ। तो अभी आप देखेंगे तो देख सकते हैं कि वो कोलिजन अब आपको ज़्यादा नज़र नहीं आएगा, ठीक है। और हमें एक और चीज़ यहाँ पे करनी है, हमारा जो यहाँ पे सेपरेट एक्स वाई जेड है इसको भी हमें कुछ रेंज में लाना होगा क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक मैप रेंज नोड में यहाँ पे लगाऊंगा और अभी जो है मुझे इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू पता नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो हम यहाँ पे एट्रीब्यूट स्टैटिक नोड यहाँ पे लाएंगे और इस एक्स एक्सिस को मैं इस एट्रीब्यूट में कनेक्ट करूँगा और इसकी ज्योमेट्री जो है वो हमारी ओरिजिनल ज्योमेट्री होगी हमारे लीव की। तो मैं इस ज्योमेट्री को इस ज्योमेट्री से कनेक्ट कर दूंगा। अब हमारे पास जो है इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे आ चुकी है, ठीक है। और अगर मैं यहाँ इस 2 मिनिमम में -1 करता हूँ तो अब देख सकते हैं कि हमारा फ्लोवर काफ़ी अच्छा हो गया है। देख सकते हैं वो सारे कोलिजन जो है यहाँ पे ख़त्म हो चुके हैं और देख सकते हैं हमारा फ्लोवर भी अच्छा हो गया है, ठीक है।
तो आप ऐसा कुछ यहाँ पे कर सकते हैं। आप इस एक्स वैल्यू को थोड़ा रेंज में लाइए मैप रेंज की मदद से, ताकि जो है आपके कोलिजन ना हो, ठीक है। और अगर अब मैं जो है यहाँ पे हमारी ओपनिंग और क्लोजिंग देता हूँ, तो अगर मैं इसे क्लोज करूँ, ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि थोड़ा बहुत और यहाँ पे कोलिजन हो रहा है। तो इसे भी सही करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इसे कंट्रोल कर सकते हैं इस टू मिनिमम वैल्यू को। तो यहाँ पे आप इसे कर दीजिए -1.33। तो देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर मैंने यहाँ पे -1.33 किया, तो यहाँ पे वो सारे जो कोलाइड हो रहे थे वो सारे गायब हो गए, और अब हमारा फ्लोवर थोड़ा अच्छा दिख रहा है। देख सकते हैं यहाँ पे कुछ ऐसा दिख रहा है हमारा फ्लोवर। और अगर मैं इसे ओपन या क्लोज करता हूँ तो कोई भी इशू नहीं आता है, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पे हमारा फ्लोवर काफ़ी अच्छा दिख रहा है, और कोई भी कोलिजन यहाँ पे नहीं हो रहा है, और इसकी ओपनिंग और क्लोजिंग भी सही से यहाँ पे हो रही है, ठीक है। तो आप ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। तो इतना काम हमने कर लिया है। अब हमें क्या करना है कि हमें जो है हमने पत्तियाँ ऐड की है, मतलब हमने इस फ्लावर की लीव ऐड की। अब हमें क्या करना है कि थोड़ी ग्रीन पत्तियाँ इसके नीचे ऐड करनी है। तो वो बहुत ही आसान है। वो कैसे करेंगे हम? सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि इसको मैं यहाँ पे बंद कर देता हूँ, मेरे फ्लावर को। मेरा फ्लावर बंद कहाँ से होगा? यहाँ से आप आपके फ्लावर को बंद कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप इसे यहाँ पे बढ़ाते हैं तो आपका फ्लावर जो है यहाँ पे बंद हो जाएगा, ठीक है। तो मुझे क्या करना है कि यहाँ नीचे जो है ग्रीन लीव्स ऐड करनी है। तो वो हम कैसे करेंगे? हम यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमें यहाँ पे कुछ कंपेयर करना पड़ेगा। क्या कंपेयर करना पड़ेगा? कि अगर मुझे यहाँ पे क्या करना है कि मेरे पहले की जो 7 पत्तियाँ, मैंने यहाँ रिपीट जोन लगा रखा है, जब मेरा आइट्रेशन 7 तक पहुँचता है तो मुझे क्या करना है कि वहाँ पे मुझे हरी पत्तियाँ ऐड करनी है। और फिर 7 से अगर ऊपर जाता है तो मुझे मेरी जो है जो मेरी पत्तियाँ चल रही है रेड कलर की, वो हम मुझे ऐड करनी है, ठीक है। तो पहले की 7 पत्तियाँ जो है मुझे ग्रीन पत्तियाँ ऐड करनी है। तो वो हम कैसे करेंगे? तो उसके लिए हम यहाँ पे मदद लेंगे स्विच नोड। तो यहाँ पे मुझे शिफ्ट ए से एक स्विच नोड जो है यहाँ पे लाना है, और इस स्विच नोड को मैं क्या करूँगा, यहाँ सेट आईडी के आगे लगा दूंगा, ठीक है। अब जो है ये मेरी फ्लैट लीव है, ये मेरी ग्रीन लीव है, तो इसे मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा मेरे ज्योमेट्री नोड में। और मुझे यहाँ स्विच में कुछ ऐसा देना पड़ेगा ताकि मैं कंपेयर कर सकूँ कि मेरी आईडी जो है 7 से ऊपर है या 7 से कम है, ठीक है। तो मैं यहाँ शिफ्ट ए से मैं यहाँ पे एक कंपेयर नोड लाऊंगा, और इस कंपेयर को मैं फ्लोट से कर दूंगा इंटीजर, और यहाँ ग्रेटर देन से कर दूंगा लेस देन, ठीक है। अब ए में मैं क्या अटैच करूंगा? जो ये मेरी आईडी है इसे मैं ए में अटैच करूंगा, और यहाँ बी में मैं दे दूंगा 7। तो मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा कि अगर मेरी आईडी जो है, यहाँ पे देख सकते हैं ए में मेरी आईडी है, तो मुझे यहाँ पे मिल रहा है कि अगर मेरी आईडी लेस देन है 7 से, तो मुझे क्या करना है, इसे मैं इस स्विच नोड में अटैच कर दूंगा, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि अगर मेरी आईडी जो है यहाँ 7 है, ठीक है, 7 से कम है, तो मुझे क्या करना है कि अगर ये ट्रू है, अगर ये आईडी 7 से कम है और यहाँ पे अगर ये ट्रू है, तो मुझे मेरी ओरिजिनल जो है ज्योमेट्री जो है मुझे ओरिजिनल लीव ऐड करनी है। लेकिन अगर ये फॉल्स है तो मुझे जो है मेरी ये जो ग्रीन लीव है यहाँ पे ऐड करनी है, ठीक है। तो इससे देख सकते हैं कि अभी हमारी जो ग्रीन लीव है इस पे जो है वो कर्व और सब कुछ काम नहीं कर रहा है। ये क्यों नहीं काम कर रहा है? क्योंकि हमने जो है यहाँ पे इसकी ये पोजीशन जो है स्टोर नहीं की है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि मेरी ग्रीन लीव के लिए भी मुझे ये पोजीशन स्टोर करनी पड़ेगी। तो इसे मैं शिफ्ट डी से डुप्लीकेट करता हूँ, और इस पोजीशन नोड को भी शिफ्ट डी से डुप्लीकेट करता हूँ, और पोजीशन को वैल्यू में अटैच कर देता हूँ। तो देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरी ग्रीन लीव यहाँ पे मुझे काम कर रही है, ठीक है। अब दिक्कत क्या आ रही है यहाँ पे कि ये जो है उल्टा काम कर रही है। मतलब हमें जो है इस सभी चीज़ को जो है यहाँ पे उल्टा करना पड़ेगा। तो उल्टा करने के लिए हम क्या करेंगे? शिफ्ट ए से यहाँ पे मैं मेथ नोड लाऊंगा, और जो है इस मेथ नोड को मैं 8 से करूँगा सब्सट्रैक्ट, और इसमें जो पहली वैल्यू आएगी वो मेरी ये इंटीजर है जो कि है 60, और यहाँ सेकेंड वैल्यू आएगी 7, और इस वाले आउटपुट को मैं यहाँ इसमें डाल दूँगा। तो अब देख सकते हैं कि हमारी जो है फ्लोवर अच्छे से काम कर रहा है। देख सकते हैं कि अगर मैं आपको मटेरियल प्रीव्यू यहाँ पे बताऊँ, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि हमारी जो है ग्रीन लीव्स नीचे ऐड हो चुकी है, लेकिन ये काफ़ी छोटी है। तो इसकी साइज़ बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे कि हम यहाँ जो है शिफ्ट ए से ट्रांसफॉर्म ज्योमेट्री नोड यहाँ पे लगाएंगे, और यहाँ स्केल में आप यहाँ पे 1.77 दे सकते हैं। तो आप देखेंगे कि आपकी जो लीव है उसकी साइज़ यहाँ पे अब बढ़ चुकी है। तो अगर मैं यहाँ पे सॉलिड मोड में जाऊँ और अब आपको यहाँ पे बताऊँ, तो हमारा सब कुछ सही से काम कर रहा है। ये ओपन भी सही से हो रहा है और क्लोज भी सही से हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे फ्लोवर की एनिमेशन, मतलब फ्लोवर का सेटअप तैयार है,
जिससे आप क्या कर सकते हैं, इसे यहाँ से आप अब एनिमेट कर सकते हैं ओपन और क्लोज के लिए, ठीक है। तो यहाँ से आप इसे एनिमेट कर सकते हैं और हमने यहाँ नीचे लीव भी ऐड कर दी है, ठीक है। अब इतना काम जो हमने ख़त्म कर लिया है, अब हमें क्या करना है कि हमें इसे और रियलिस्टिक लुक देने के लिए अब आप देखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि हमारी जो पत्तियाँ है वो काफ़ी फ्लैट है, और नेचर में कुछ भी फ्लैट नहीं होता है, सब कुछ डिस्प्लेस्ड होता है। तो हम क्या करेंगे कि इन पत्तियों में थोड़ा डिस्प्लेसमेंट ऐड करेंगे ताकि हमारा फ्लोर और भी ज़्यादा रियलिस्टिक दिखे, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पे आएंगे और शिफ्ट ए से हम यहाँ सेट पोजीशन नोट लाएंगे और उसे यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है, कुछ यहाँ पे। और अब हम क्या करेंगे कि एक शिफ्ट ए से मैं यहाँ नॉइस टेक्सचर लाऊंगा और इस फैक्टर को जो है ऑफसेट में कनेक्ट कर दूंगा। तो अभी आप देखेंगे तो सब कुछ बहुत ही ज़्यादा हो रहा है। तो इसे सही करने के लिए मैं क्या करूँगा, शिफ्ट ए से यहाँ पे एक वेक्टर मैथ नोट यहाँ पे लाऊंगा और इसे यहाँ पे लगा दूंगा और इसे 8 से कर दूंगा मैं यहाँ पे स्केल, और स्केल में आप यहाँ पे कोई दे सकते हैं 0.2 ताकि इसकी स्केल जो है यहाँ पे सही हो पाए। अब यहाँ इस नॉइस टेक्सचर के स्केल में आप क्या कीजिए कि यहाँ पे 2 दे दीजिए और डिटेल को आप 6 कर दीजिए, ठीक है। और यहाँ आप देखेंगे तो अगर मैं इस नॉइस टेक्सचर को म्यूट करूँ तो हमारा जो है फ्लोवर थोड़ा नीचे आ रहा है, और अगर इसे मैं वापस से चालू करूँ तो ये थोड़ा ऊपर आ रहा है, तो इसकी पोजीशन बिगड़ रही है। तो इस पोजीशन को सही करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि इसे यहाँ पे शिफ्ट डी से डुप्लीकेट करूँगा मैं, इसे मैं स्केल से करूँगा सब्सट्रैक्ट और सभी में मैं 0.5 सब्सट्रैक्ट कर दूँगा ताकि ये इसकी ओरिजिनल पोजीशन पे जा सके, ठीक है। तो हम और क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे हमें अब 3D से यहाँ पे मैं कर सकता हूँ 4D, और मैं इस W को कंट्रोल कर सकता हूँ। मुझे हर एक पत्ती पे जो है अलग अलग टेक्सचर चाहिए। अभी क्या हो रहा है कि हमारी हर एक पत्ती पे सेम नॉइस टेक्सचर काम कर रहा है, तो हमें हर एक पत्ती पे अलग अलग टेक्सचर चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ शिफ्ट ए से अगर मैं यहाँ पे ID लाता हूँ और इस ID को मैं अगर इस W से कनेक्ट कर देता हूँ, तो अब क्या हो रहा है कि हर एक पत्ती पे अलग अलग नॉइस टेक्सचर जो है यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। और हम क्या कर सकते हैं कि हमें यह करना है कि इस नॉइस टेक्सचर को हर एक पत्ती पे बढ़ाते जाना है। अभी क्या हो रहा है कि सभी पत्ती पे सेम है, हमें क्या करना है कि नीचे की पत्ती पे थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना है और ऊपर पे थोड़ा कम। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि इसको शिफ्ट डी से मैं यहाँ पे डुप्लीकेट करूँगा और शिफ्ट ए से मैं यहाँ पे लाऊंगा एक पोजीशन नोड, और शिफ्ट ए से मैं यहाँ पे लाऊंगा एक सेपरेट XYZ नोड, और पोजीशन से वेक्टर को कनेक्ट करूँगा और वाई एक्सिस से अगर मैं स्केल को कनेक्ट करूँगा तो देख सकते हैं कि अब हमारा जो नॉइस टेक्सचर है वो थोड़ा रियलिस्टिक लग रहा है। और आप यहाँ से इस टेक्सचर को टेक्सचर की जो है स्केल यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ा ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो आप यहाँ पे स्केल को बढ़ा सकते हैं, आप 0.3 रखिए जो कि अच्छा रहेगा। और अगर मैं इस फ्लोर को अगर क्लोज करता हूँ यहाँ से, ठीक है, तो आप देखिए कि आपस में अगर ये कोलाइड हो रहे हैं, पत्तियाँ देख सकते हैं, ये थोड़ी पत्तियाँ यहाँ पे बाहर आ रही है। आप क्या कर सकते हैं कि इस नॉइस टेक्सचर को थोड़ा कम कर सकते हैं, 0.2 समथिंग कर सकते हैं ताकि ये थोड़ा कोलाइड ना हो, ठीक है। ओवरऑल जो है हमारा ये अच्छा लग रहा है फ्लोवर। और यहाँ से आप क्या कर सकते हैं कि हमेशा इसे एनिमेट कर सकते हैं, ओपनिंग और क्लोजिंग, ठीक है। हमारा फ्लोवर यहाँ पे पूरी तरह कंप्लीट है। अब हम इस पर एनिमेशन करते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ टाइमलाइन को ऊपर कर लूँगा और यहाँ पे मैं आऊँगा इस वाले नोट पे, और स्टार्टिंग में मैं इसे 2.4 ही रखूँगा। यहाँ पे आप फर्स्ट फ्रेम पे होने चाहिए। यहाँ पे इस पर राइट क्लिक करके और एक इंसर्ट की फ्रेम कर दीजिए, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि मेरा एक की फ्रेम लग गया है। अब मैं यहाँ पे 30 पे आ जाता हूँ और हैंड को भी मैं यहाँ 30 कर देता हूँ। और अब मैं क्या करूँगा, इसको अगर खोलूँ तो 1.19 वैल्यू सही रहेगी जिसमें ये पूरी तरह खुल रहा है, ठीक है। तो यहाँ 1.19 कर दीजिए और राइट क्लिक करके वापस से इंसर्ट की फ्रेम कर दीजिए। अभी मैं आपको एनिमेशन प्ले करके बताऊं तो ये केवल सिंपल एनिमेशन है। हमें इस एनिमेशन में थोड़ा कुछ और मसाला ऐड करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि मैं यहाँ ग्राफ एडिटर पे चला जाऊँगा और एन प्रेस करूँगा और यहाँ पे मैं फर्स्ट की फ्रेम को सिलेक्ट करूँगा, राइट क्लिक करूँगा और इंटरपोलेशन मोड पे जाऊँगा और उसे यहाँ पे कर दूँगा पैक। तो अभी आप देखेंगे तो अब हमारी एनिमेशन थोड़ी अच्छी हो गई है। आप देखेंगे तो ये पहले खुलेगा और थोड़ा सा वापस रिटर्न आएगा, देख सकते हैं यहाँ पे खुल रहा है और वापस रिटर्न आएगा। तो ये एनिमेशन थोड़ी अच्छी लगती है, ठीक है। और आप क्या कर सकते हैं कि आप यहाँ एन दबाते हैं तो साइड का पैनल खुल जाएगा और आप इस बैक को यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा रिटर्न चाहिए आपका फ्लोवर तो इसे बढ़ा दीजिए। तो अब देखिए तो अब ये खुल के और वापस थोड़ा ज़्यादा रिटर्न आएगा, ठीक है।
और अगर आपको कम चाहिए तो इसे कम कर दीजिए। तो मैं इसे यहाँ पे 1.6 रखूँगा। ये अच्छी वैल्यू है। तो देख सकते हैं कि हमारा फ्लोवर खुल के और रिटर्न थोड़ा बहुत आ रहा है और ये थोड़ा नेचुरल लग रहा है, ठीक है। तो अब हमारा एनिमेशन भी यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे कि हमारी जो ग्रोइंग एनिमेशन है, जो आप स्टार्टिंग में देखी थी कि हमारा प्लांट ग्रो हो रहा है और उसकी लीव भी ग्रो हो रही है, तो वो एनिमेशन अब हम इस पर लगाएंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ वापस से मेरा ज्योमेट्री नोड खोल लेता हूँ और अब मैं शिफ्ट ए प्रेस करूँगा और यहाँ पे एक बेजियर कर्व ऐड करूँगा, ठीक है। और हमारा बेजियर कर्व भी यहाँ पे ऐड हो गया है, ठीक है। अब मैं करूँगा कि एडिट मोड में जाऊँगा और मैं फर्स्ट दबाऊँगा, मतलब 1 दबाऊँगा, तो मैं फ्रंट व्यू में यहाँ पे आ जाऊँगा, ठीक है। और इस टाइमलाइन को मैं थोड़ा नीचे कर लेता हूँ और इसको थोड़ा इधर कर लेता हूँ, ठीक है। अब आप एक्स दबा के वो सारी वर्टिसेस यहाँ पे डिलीट कर दीजिए। फिर आप आइए यहाँ ड्रॉ के ऑप्शन पे और अब आप आपका कर्व जो है यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे मेरा कर्व ड्रॉ कर लिया है। अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो वापस से आप एक्स दबा के और वर्टिसेस डिलीट कर सकते हो और एक और बार कोई अच्छा जो है आप यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने यहाँ पे मेरा कर्व ड्रॉ कर लिया है। अब मैं ऑब्जेक्ट मोड में आ जाता हूँ। अब मैं इस कर्व को सिलेक्ट करूँगा और इस पे एक नया ज्योमेट्री नोड जो है मैं यहाँ पे बनाऊंगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने इस पे एक नया ज्योमेट्री नोड ये बना लिया है। अब हम क्या करेंगे कि हम जो है इस पे हमारा जो ये फ्लोवर है ये इस कर्व के ऊपर लगाएंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, शिफ्ट ए से मैं यहाँ पे लाऊंगा इंस्टेंस पॉइंट और इसे यहाँ पे लाके छोड़ दूंगा। और अब मैं मेरा फ्लोवर जो है इसे मेरी ज्योमेट्री नोड में ले आता हूँ और ज्योमेट्री से मैं इंस्टेंस को कनेक्ट कर देता हूँ। तो अभी आप देखेंगे तो हमारे बहुत सारे फ्लोवर यहाँ पे ऐड हो गए हैं, लेकिन हमें क्या करना है, सिर्फ ऊपर ही हमारा जो है फ्लोवर चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, शिफ्ट ए से मैं यहाँ पे लाऊंगा एंड पॉइंट सिलेक्शन और इस एंड पॉइंट सिलेक्शन को मैं इस सिलेक्शन में डाल दूंगा। तो अभी आप देखेंगे तो हमारे ऊपर और नीचे दोनों में एक एक फ्लोवर ऐड हो गए हैं। हमें बस ऊपर ही रखना है। तो आप क्या कर सकते हैं, स्टार्ट पे 0 कर दीजिए और एंड को 1 रखिए। तो आपका बस ऊपर ही हमारा फ्लोवर ऐड होगा, ठीक है। अब आप इस ओरिजिनल फ्लोवर को यहाँ से हाइड कर सकते हैं और ये हमारा फ्लोवर ऐड हुआ है। लेकिन अभी हमारा जो बेजियर कर्व है वो हाइड हो गया है। तो उसे वापस लाने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि शिफ्ट ए से यहाँ पे आप जॉइंट ज्योमेट्री लाइए और इसे यहाँ पे लाके छोड़ दीजिए और इस ज्योमेट्री को इस ज्योमेट्री से कनेक्ट कर दीजिए। तो आपका ये वापस आ जाएगा, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ पे लगाता हूँ और अगर मैं शिफ्ट प्रेस करके और राइट क्लिक से ऐसे ड्रैग करता हूँ तो मेरा ये एक पॉइंट यहाँ पे बन जाएगा और इसे मैं यहाँ पे ऐसे कर सकता हूँ सेट। अब मैं क्या करूँगा कि हमारी जो एनिमेशन है ग्रो होने की वो कैसे करेंगे हम, तो उसे करने के लिए आप शिफ्ट ए से एक लाइए ट्रिम कर्व, ठीक है, और उसे यहाँ पे लाके छोड़ दीजिए, ठीक है। अगर आप इस एंड को जो है आप यहाँ पे ये करते हैं, घटाते हैं, तो आपका एकदम, अगर यहाँ 0 कर देते तो आपका बेजियर कर्व एकदम गायब हो जाएगा। और अगर आप इसे धीरे धीरे बढ़ाते हैं तो आपका धीरे धीरे जो है आपका कर्व ड्रॉ होने लगेगा और एक एनिमेशन टाइप आपको फील होगा कि हाँ हमारा प्लांट ग्रो हो रहा है, ठीक है। लेकिन अभी आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि आपका रोज एकदम सीधा हो रहा है, लेकिन आपके कर्व का टेंजेंट आप देखेंगे आपका ये कर्व एक कर्व ले रहा है, लेकिन आपका जो ये फ्लोवर है एकदम सीधा सीधा नीचे आ रहा है। तो इसे कैसे सोल्व करें, इसे सोल्व करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप शिफ्ट ए से लाइए एक कर्व टेंजेंट नोड और शिफ्ट ए से लाइए आप एक अलाइन रोटेशन टू वेक्टर और टेंजेंट को वेक्टर से कनेक्ट कर दीजिए और इस रोटेशन को आप इस रोटेशन से कनेक्ट कर दीजिए, ठीक है। और अगर मैं अभी यहाँ पे इसे ये करूँ तो आप देख सकते हैं कि आपका जो है फ्लोवर आपके कर्व के हिसाब से रोटेशन ले रहा है। अगर आप इसे वाई करें तो कुछ और हो जाएगा, एक्स करें तो कुछ और हो जाएगा, आप इसे जेड रखिए, ठीक है। और अगर आप इस फ्लोवर को अब ऐसे राउंड राउंड रोटेट करना चाहते हैं तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि रोटेशन नोड यहाँ पे लाइए और इसे यहाँ पे लाके छोड़ दीजिए और ग्लोबल से इसे कर दीजिए लोकल। अब आप अगर इस जेट को अगर बढ़ाते हैं तो आपके रोज को जो है रोटेट कर सकते हैं सर्कल में, ठीक है। तो आप यहाँ पे ऐसा भी कर सकते हैं। तो इतना हमने यहाँ पे कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम हमारी लीव्स जो है लगाएंगे, जो कि ये हमारे कर्व्ड लीव्स, ठीक है। तो उन्हें लगाने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे ला सकते हैं सिंपल कर्व नोड और यहाँ पे आप लाइए एक पॉइंट्स नोड और लाइए एक सेट पोजीशन नोड, ठीक है। आप क्या कीजिए कि इस ट्रिम कर्व के कर्व को इस कर्व से ज्वाइन कीजिए, इस पोजीशन को इस पोजीशन से ज्वाइन कीजिए और पॉइंट्स को आप यहाँ ज्योमेट्री में ज्वाइन कर दीजिए और इस सेट पोजीशन को आप इस ज्वाइन ज्योमेट्री से कनेक्ट कर दीजिए, ठीक है। तो अभी आप देखेंगे तो आपके यहाँ पे पॉइंट्स आ चुके हैं। अभी अगर आप इस फैक्टर को बढ़ाते हैं और घटाते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पे हमारे पॉइंट्स ऊपर और नीचे बढ़ रहे हैं, लेकिन ये सभी एक साथ बढ़ रहे हैं। हमें क्या चाहिए कि थोड़े थोड़े पॉइंट्स इस पूरे कर्व पे चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि शिफ्ट ए से मैं यहाँ पे लाऊंगा रैंडम वैल्यू नोड और
आप इस वैल्यू को जो है इस वेक्टर में अटैच कर दीजिए। तो हमने यहाँ पे रेंडम वैल्यू लगा दी है, लेकिन अभी हमारा यहाँ पे पॉइंट्स एक ही है, इसलिए एक ही पॉइंट दिख रहा है। हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ काउंट में जाके और इसे अगर मैं यहाँ पे 10 करता हूँ तो मेरे बहुत सारे पॉइंट यहाँ पे आ जाएंगे। अब मैं क्या कर सकता हूँ कि इस सीट को अगर मैं बढ़ाता हूँ तो मेरी पॉइंट्स की पोजीशन चेंज होगी, और आपको जो पोजीशन अच्छी लगती है वो आप यहाँ पे रख सकते हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि इस पॉइंट्स की जगह हमारी लीव्स लगानी है, तो हम उसके लिए क्या करेंगे कि यहाँ मैं सेट पोजीशन के सामने शिफ्ट ए से एक इंस्टेंस ऑन पॉइंट यहाँ पे लाऊंगा, और मैं मेरी जो ये कर्व लीव है इसे ड्रैग करूँगा मेरे ज्योमेट्री नोड में, और ज्योमेट्री से मैं इस इंस्टेंस को कनेक्ट कर दूंगा, ठीक है। तो अभी हमारी यहाँ पे लीव ऐड हो चुकी है, लेकिन अभी इनकी स्केल बहुत ही ज़्यादा बड़ी है, तो आप इन्हें 0.5 कर सकते हैं ताकि ये थोड़ी छोटी हो जाए। और आप क्या कर सकते हैं कि इनकी रोटेशन अब हमें इसके टेंजेंट के हिसाब से सेट करनी पड़ेगी। तो वो हम कहाँ से लाएंगे? तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि आप यहाँ पे देखेंगे हमारे इस सैम्पल कर्व में हमारी टेंजेंट रह गई है, तो इसे हम इस रोटेशन से कनेक्ट कर सकते हैं। तो मैं क्या करूँगा कि मैं थोड़ी यहाँ पे जगह बनाऊँगा, इन दोनों को मैं थोड़ा ऊपर ले जाऊँगा, इसको मैं थोड़ा यहाँ लाऊँगा, ठीक है। और मैं यहाँ पे लाता हूँ शिफ्ट ए से अलाइन रोटेशन टू वेक्टर, और टेंजेंट को इस वेक्टर से कनेक्ट कर देता हूँ, और इस रोटेशन को इस रोटेशन से कनेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ वाई। तो अभी आप देखेंगे तो हमारी जो यहाँ पे पत्तियाँ इनकी डायरेक्शन सही हो गई है, लेकिन अब ये एक ही डायरेक्शन में, हमें क्या करना है, इसे रेंडम वैल्यू देनी है। तो मैं यहाँ शिफ्ट ए से एक रेंडम वैल्यू जो है यहाँ पे लाऊंगा, ठीक है। और हमें यहाँ पे कौन से एक्सिस में रेंडम वैल्यू देनी है वो अब हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ शिफ्ट ए से कंबाइन एक्स वाई जेड यहाँ पे लाऊंगा, और वेक्टर को इस रोटेशन से कनेक्ट कर दूंगा। अगर मैं एक्स को यहाँ पे बढ़ाता हूँ तो मुझे एक्स में रेंडम वैल्यू नहीं देनी है, तो मैं इसे वापस से 0 कर दूंगा, ठीक है। अब मैं वाई को अगर बढ़ाता हूँ तो हाँ मुझे वाई में इसे रेंडम वैल्यू देनी है, तो मैं इस वैल्यू को इस वाई में कनेक्ट कर दूंगा, ठीक है। और अगर मैं इसे बढ़ाता हूँ तो आप देखेंगे कि हमारी जो पत्तियाँ है वो भी यहाँ पे बढ़ेगी, ठीक है, कुछ ऐसी। तो आप यहाँ पे रेंडम वैल्यू दे सकते हैं इसे कुछ 60, ठीक है। और अगर अभी आपको आपका फ्लोवर बड़ा लग रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, इस फ्लोवर की साइज़ भी घटा सकते हैं। वो हम कहाँ से करेंगे? हमारी फ्लोवर की साइज़ हम यहाँ से घटा सकते हैं, इसे हम कुछ 0.55 कर देते हैं इसे भी, ठीक है। तो अभी आप देखेंगे तो आपकी फ्लोवर की साइज़ भी यहाँ पे घट चुकी है। अब हम क्या कर सकते हैं और कि हम हमारी कर्व में थोड़ा थिकनेस देंगे ताकि हमारी वो कुछ ब्रांच जैसा लगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पे है हमारा ये, इस कर्व पे हमें जो है कर्व टू मेश में कन्वर्ट करना है। तो शिफ्ट ए से मैं यहाँ पे कर्व टू मेश नोड यहाँ पे लाऊंगा और इसे यहाँ पे छोड़ दूंगा, और मैं इस थोड़ी स्पेस बनाऊंगा और शिफ्ट ए से यहाँ पे कर्व सर्कल लाऊंगा और इस कर्व को इस प्रोफाइल से अटैच कर दूंगा, ठीक है। अभी इसकी जो है रेडियस बहुत ज़्यादा है, तो मैं रेडियस को 0.005 कर दूंगा। तो आप देख सकते हैं कि अब हमारे इस कर्व में थोड़ी थिकनेस आ चुकी है। अगर मैं इसे 0.7 कर दूं तो थोड़ी और थिकनेस आ जाएगी। तो देख सकते हैं हमारी जो है यहाँ पे ब्रांच भी तैयार है, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि आपके यहाँ पे प्लांट के हिसाब से, जब आपका प्लांट ग्रो हो तो आपकी पत्तियाँ भी ग्रो हो, उस हिसाब से आपके इस लेंथ के हिसाब से, आपके कर्व के लेंथ के हिसाब से आपको आपकी अगर इस लीव की साइज सेट करनी है तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि आप यहाँ पे शिफ्ट ए से एक पोजीशन नोड ला सकते हैं, और शिफ्ट ए से एक सेपरेट एक्स वाई जेड नोड यहाँ पे ला सकते हैं, और पोजीशन को आप यहाँ वेक्टर से कनेक्ट कीजिए, और इस जेड एक्सिस को आप इस स्केल से कनेक्ट कर दीजिए। तो अभी आप देखेंगे तो आपकी पत्तियाँ थोड़ी बड़ी हो गई है। तो इसे सही करने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे शिफ्ट ए से एक वेक्टर मतलब यहाँ पे एक मेथ नोड ला सकते हैं और उसे यहाँ पे आप लगा सकते हैं, ठीक है। और आप इसे 8 से कर सकते हैं मल्टीप्लाई। तो अगर आप यहाँ पे कुछ ऐसा करते हैं तो आप आपकी यहाँ पे लीव की साइज़ जो है यहाँ पे सेट कर सकते हैं, ठीक है। और आप क्या कर सकते हैं, इसमें एक रैंडम वैल्यू भी दे सकते हैं। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ आपको इस मल्टीप्लाई को यहाँ पे आप डिवाइड कर सकते हैं तो थोड़ा और अच्छा लगेगा। आप इसे थोड़ा बढ़ा सकते हैं कुछ इतना। आपको यहाँ अगर रैंडम वैल्यू देनी है तो हम शिफ्ट ए से एक और रैंडम वैल्यू नोड यहाँ पे ला सकते हैं, और इस वैल्यू को हम अगर यहाँ नीचे अटैच कर दें और यहाँ 2.5 समथिंग और 4.3 समथिंग कुछ करें, तो आप देख सकते हैं कि आपकी जो लीव है वो और नेचुरल तरीके से यहाँ पे अब ग्रो हो रही है, ठीक है। और क्या कर सकते हैं आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ थोड़ी बहुत अगर आप एक्स में भी रोटेशन दे देंगे तो, और ये एक्स तो नहीं लेकिन अगर हम जेड में देंगे
तो z भी नहीं है यहाँ, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ इसे भी 0 कर देंगे और इसे भी 0 कर देंगे, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि इस x में जो है हमें थोड़ी बहुत रोटेशन देनी है, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि शिफ्ट ए से एक रोटेशन नोड यहाँ पे लाएंगे और इसे यहाँ पे लगा देंगे। और हमें क्या करना है कि हमें इस रोटेशन पे जो है वो वैल्यू अटैच नहीं करनी है, तो इसे मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। और मैं इसको अब इस रोटेट बाय में कनेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। और इसको मैं यहाँ से हटाता हूँ, तो अभी मैं देखूँगा कि मुझे किस में जो है यहाँ पे रोटेशन देनी है, ठीक है। यहाँ पे मुझे इस z एक्सिस में रोटेशन देनी है और इन दोनों में नहीं देनी है, इन दोनों में 0 कर देता हूँ। तो मैं इस वैल्यू को इस z एक्सिस में डाल देता हूँ, तो अब हमारा यहाँ पे सही से रोटेट होगा। अब हमें क्या करना है कि ऊपर और नीचे भी हमें इन्हें थोड़ी बहुत रोटेशन देनी है। तो अब मैं क्या करूँगा कि मैं थोड़ी सी यहाँ पे जगह बनाऊँगा, इनको थोड़ा मैं नीचे की तरफ शिफ्ट करूँगा, ठीक है। और मैं यहाँ पे शिफ्ट ऐसे मैं यहाँ इस रेंडम वैल्यू को शिफ्ट डी से डुप्लीकेट करूँगा और मैं इस वैल्यू को अब x में भी डाल दूँगा। लेकिन अभी मैं यहाँ -2 यहाँ पे वैल्यू करूँगा -0.32 और यहाँ पे 0.32 वैल्यू हमें यहाँ पे डालनी है। तो अब देखेंगे कि अब x में भी थोड़ी बहुत रोटेशन हो गई है और ये थोड़ा नेचुरल जो है यहाँ पे लग रहा है, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि हमें हमारी जो ये ब्रांच है, मतलब हमारा जो ये स्टेम है, इस पर टेक्सचर देना है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि हमने इसे यहाँ कर्व टू मेश में कन्वर्ट किया है, तो मैं शिफ्ट ए से यहाँ पे एक सेट मटेरियल यहाँ पे लगा सकता हूँ और एक नया मटेरियल यहाँ पे क्रिएट कर सकता हूँ। और इस मटेरियल को मैं रीनेम कर देता हूँ कुछ स्टीम, ठीक है। और आप यहाँ पे बेस कलर को कुछ डार्क ग्रीन कलर यहाँ पे दे सकते हैं और यहाँ मटेरियल में आप इस स्टीम मटेरियल को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आपका मटेरियल जो है अब इस पर लग जाएगा। अगर मैं आपको मटेरियल प्रीव्यू यहाँ पे बताऊँ तो आप यहाँ पे देखेंगे कि हमारा यहाँ पे टेक्सचर लग चुका है, ठीक है। तो इस प्रकार आप इस पे स्टीम पे आपका टेक्सचर लगा सकते हैं। अब आप क्या कर सकते हैं कि आप आपके ट्रिम कर्व से जो है इसे एनिमेट कर सकते हैं। जैसे जैसे आपका जो फ्लावर ग्रो होगा वैसे वैसे आपकी लीव भी यहाँ पे ग्रो होती रहेगी, ठीक है। तो देख सकते हैं कि यहाँ मेरी लीव और भी बड़ी हो चुकी है और अगर मैं इनको छोटा करता हूँ तो हमारी लीव सारी गायब हो जाती है, ठीक है। तो मैं इसे अगर ये हमारा ग्रो होता है तो हमारी लीव भी बढ़ती रहती है। अगर आपको नंबर ऑफ़ लीव्स यहाँ पे बढ़ानी है तो आप क्या कर सकते हैं कि आप इस यहाँ काउंट को बढ़ा सकते हैं, तो आपकी लीव्स भी यहाँ पे बढ़ जाएगी, ठीक है। तो देख सकते हैं कि हमारा फ्लावर कुछ ऐसा रहेगा। तो आप यहाँ ट्रिम कर्व से इसे एनिमेट कर सकते हैं, इस ट्रिम कर्व से आप इसे एनिमेट कर सकते हैं। और आपका फ्लावर का एनिमेशन तो आपने देख ही लिया है कि ये ऐसा एनिमेट है, ठीक है। तो आप ऐसे सब कुछ एनिमेट कर सकते हैं। तो ये वीडियो हम यहाँ पे ही ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो मेक श्योर टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और मिलते हैं अगले वीडियो में।